अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने हुमैरा असगर के केस के बारे में मुझसे जो है वो व्लॉग्स के थ्रू सुना है, पहले दिन से लेकर अब तक मैंने जितनी भी पेशरफ्त हुई है, कोशिश की है कि कोई भी फजूल बात जो इधर उधर रूमर्स फैली हैं उनके बजाय मैं आपको हकीकत से आगाह करूँ। अब हुमैरा असगर का जो केस है उसमें तहकीकात का दायरा इतना वसी हो गया है कि वो जो आम सी तबई मौत लग रही थी, वो फैलते फैलते वो लाश जो 15 दिन की लग रही थी, वो फैलते फैलते जनाब खबर 9-10 माह की लाश तक पहुंची और फिर तहकीकात का दायरा वसी होता गया और फिर तबई मौत से वो कत्ल की तरफ चला गया। फिर हुमैरा असगर की गैजेट्स मिली और वो सब कुछ तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। अब उसको दोहराऊंगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आज मैं फिर से 3 अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक तो ये कि हुमैरा असगर के 2 आईडी कार्ड्स निकले हैं। उन 2 आईडी कार्ड्स के ऊपर क्या क्या तफसीलात दर्ज थी और उन 2 आईडी कार्ड्स को हुमैरा असगर क्यों इस्तेमाल कर रही थी, 2 आईडी कार्ड्स रखने का क्या मकसद था, वो आज आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा आज मैंने आपको ये भी बताना है कि तहकीकात का दायरा अब और मजीद वसी हो गया है। कल के व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था कि हुमैरा असगर का जो केस है इसके अंदर जो है वो तहकीकाती कमेटी बन चुकी है और तहकीकाती कमेटी जो है वो डेली बेसिस पर अब नए नए इंकशाफात जो है वो कर रही है। हुमैरा असगर केस के अंदर जो है वो तहकीकात का दायरा अब वसी होते होते आपको मैंने बताया था कि 66 अफराद, पहले 4 अफराद के बयान कलमबंद हुए थे, फिर 66 अफराद से पूछगछ शुरू हुई थी और अब फाइनली जिम ट्रेनर और डिजाइनर भी इसके अंदर जो है वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं और उन्होंने तफ्तीश के दौरान क्या क्या कुछ बताया है, ये सब चीजें भी आज के व्लॉग का हिस्सा होंगे। इसके अलावा और भी बहुत ही अहम इंकशाफात हैं जो आज के वीडियो का हिस्सा होंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तहकीकात का जो दायरा वसी हुआ है, खासतौर पे जिम ट्रेनर और जो इसके अंदर डिजाइनर, इनका एक डिजाइनर था और इसके अलावा एक ब्यूटिशियन भी थी जिसके साथ ये फ्रीक्वेंटली, क्योंकि जो तहकीकाती टीम है वो इस चीज को देख रही थी कि हुमैरा असगर ने लास्ट मरने से पहले तक जिन लोगों के साथ फ्रीक्वेंटली बार बार राब्ता किया था उसमें एक उनका जिम ट्रेनर था। जिम ट्रेनर जो है वो ऑलरेडी बता चुका था कि हुमैरा असगर जो है वो रोजाना जिम आती थी और 3-3 घंटे की का जो वर्कआउट है वो करती थी। इसके अलावा उनकी जो ब्यूटिशियन है उसने बताया था कि वो उनके पास आती थी और डिफरेंट जो अपनी सर्विसेज हैं वो लेती थी और अपनी बहुत सारी पर्सनल जिंदगी की जो बातें वो भी शेयर करती थी। इसके अलावा डिजाइनर वो क्या आपको पता ही है कि एक्ट्रेसेस जो है मुख्तलिफ डिजाइनर्स के साथ राब्ते में रहती हैं, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट ओकेजन्स पे जब जाना होता है, इवेंट्स पे जाना होता है, तो वो डिजाइनर से ही ड्रेसेस लेकर पहनती हैं और फिर बाद में उनको पीआर के तौर पर वापस कर देती हैं। अब जनाब पुलिस ने तहकीकात का दायरा जो है वो मजीद वसी करते हुए अदाकारा के जो प्रोड्यूसर जिम ट्रेनर और डिजाइनर इनको शामिल तफ्तीश कर लिया है। कानूनी कार्रवाई में उनसे मुंसलिक जो तकरीबन 66 अफराद बनते हैं उन सब के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि जिम ट्रेनर के साथ जो है वो टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिससे अदाकारा की फिटनेस से मुतल्लिक जो मालूमात है वो मौसूल हुई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनको दिल का कोई मसला होता, कोई प्रॉब्लम होता या कोई और तकलीफ होती तो वो जिम ट्रेनर के साथ तो शेयर करती कि भाई मुझे इस चीज़ की एक्सरसाइज करनी है और इस चीज़ की एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि मोस्टली जिम ट्रेनर्स को सारी चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि अक्सर लोग जाके शेयर कर होते हैं कि भाई हमारे डॉक्टर ने हमें ये चीज़ मना की, ये नहीं मना किया। अब हुमैरा असगर का जो जिम ट्रेनर है उसने बताया कि अदाकारा किसी भी किस्म की अद्वियात नहीं लेती थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा था कि या तो वो कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी या फिर वो एक्सरसाइज के लिए, अक्सर आपको पता है कि लोग मल्टीविटामिन और पता नहीं किस किस तरह के सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेते हैं। उन्होंने कहा वो कोई अद्वियात नहीं ले रही थी। उन्होंने मजीद बताया कि उनके फ्लैट से एक अद्वियात की थैली मिली थी, पुलिस ने बताया, लेकिन उस थैली के अंदर जो मेडिसिन थी जिसको लेकर लोग रूमर्स फैला रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं वो कोई ज्यादा जो मशकूक किस्म की दवाइयां वो नहीं थी, बल्कि पुलिस के मुताबिक जो दवाइयां उनके फ्लैट से मिली हैं उसमें सरदर्द की और बुखार की और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली जो दवाइयां जैसे डिस्प्रिन हो गई, पैनाडोल हो गई, इस तरह की दवाइयां थी। तो लोगों ने इस चीज को भी जो है ना पता नहीं क्या से क्या बना दिया है और फर्स्ट एड बॉक्स तो अपने घर में हर कोई रखता है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई में उनके जो डिजाइनर हैं उनको भी बुलाया गया और उनसे उनके पेशा वराना ताल्लुकात से मुतल्लिक जो मालूमात हैं वो ली गई। उनके जिम ट्रेनर और इसके अलावा उनका एक स्किन डॉक्टर भी था, डर्मेटोलॉजिस्ट, उसको भी पुलिस स्टेशन आकर बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए कहा गया है। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर जो है उनके अभी तक जो 66 अफराद शामिल तफ्तीश हुए हैं, लेकिन जिन्होंने रिटन अपने बयान अभी तक रिकॉर्ड करवाए हैं उसमें जनाब 5 अफराद के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक जो है वो उनका जिम ट्रेनर है, एक उनकी ब्यूटिशियन है, एक उनका डिजाइनर है और इसी तरह से जो बाकी लोग हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है, और डर्मेटोलॉजिस्ट भी है, स्किन स्पेशलिस्ट। हुमैरा असगर जो हैं, अब बात कर लेते हैं उनके 2 शनाख्ती कार्ड्स के मामले की। तो आपको बताऊं कि
डिफेंस के अंदर ये जो पूरा वाकया पेश आया, उसके बाद फ्लैट की तलाशी ली पुलिस ने और फिर वहाँ पर पुलिस को जो जो चीज़ें मिली वो अपनी उन्होंने तहवील में ली। अब जो पुलिस तहकीकात कर रही है उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है कि हुमैरा असगर 2 शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करती थी, असल और टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड। अच्छा जी, अब क्यों इस्तेमाल करती थी? आप सब लोगों को पता है कि उनका ताल्लुक शोबिज से था और आपको पता है कि शोबिज के अंदर फ्रीक्वेंटली जो है वो जब भी आप कोई ड्रामा करते हैं, कोई शूट करते हैं, तो पेमेंट का शेड्यूल इस तरह से होता है कि वो आपसे आपका आईडी कार्ड मांगते हैं। और आईडी कार्ड जब वो मांगते हैं तो बहुत सारी अदाकाराएं जो होती हैं वो अपनी उम्र छुपाने के लिए ऑब्वियसली अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं दिखाती। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग हुमैरा असगर के ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इस तरह कर रही थी, 2 आईडी कार्ड इस्तेमाल कर रही थी, तो ऐसा सिर्फ हुमैरा असगर नहीं करती, बल्कि पूरे मीडिया के अंदर जितनी भी फीमेल्स हैं वो सारी की सारी यही करती हैं। हुमैरा असगर ने असल शनाख्ती कार्ड जो है उसमें टेम्परिंग करके अपनी तारीख पैदाइश की असल शनाख्ती कार्ड में हुमैरा की तारीख पैदाइश जो लिखवाई थी, यानी जो असल आईडी कार्ड है उसमें जो तारीख पैदाइश है वो है जी 10 अक्टूबर 1983, जबकि जो दूसरा आईडी कार्ड है, टेम्पर्ड आईडी कार्ड है, उसके अंदर जो तारीख है वो लिखी हुई है 10 अक्टूबर 1997 97। तो तकरीबन 10 से 11 साल के लगभग उन्होंने अपनी उम्र जो है उसको टेम्पर्ड किया था। और ये सिर्फ हुमैरा नहीं कर रही थी, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये पूरी मीडिया इंडस्ट्री करती है। अच्छा जी, हुमैरा असगर की मौत के अंदर जो तहकीकात में पेशरफ्त अब तक हुई है, अब मैं आपको उससे आगाह कर देती हूँ। तो ये भी मुलाहिजा फरमा लें कि वो लोग जो अभी तक ये पूछ रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं हो सकती, तो फॉरेंसिक के लिए जो चीज़ें गई हैं वो क्या हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हुमैरा असगर के कत्ल में उनका भाई मुलव्वस है, और मैंने आपको कल के व्लॉग में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि उनके भाई का जो डीएनए है उसके लिए और हुमैरा असगर के डीएनए के लिए ब्लड सैंपल्स लिए गए थे, जिसको लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह से रूमर फैलाई हुई है कि वो ब्लड टेस्ट इसलिए लिया गया क्योंकि भाई कातिल है। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है। असल में डीएनए टेस्ट करने का मकसद ये है कि पता चल सके कि वो लाश जो वहां पर पड़ी हुई थी, जिसको पुलिस हुमैरा असगर का नाम दे रही है, एग्जैक्टली डीएनए करके इस चीज की भी तसल्ली कर ली जाए कि वाकई हुमैरा असगर की मौत हुई है। अब आपको बता दूं कि हुमैरा असगर के पोस्टमार्टम और घर से हासिल होने वाले जो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को नमूने वो मौसूल हो गए हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक उनका कहना यह है कि मजमूई तौर पर 9 सैंपल्स जो हैं वो जामे कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में जमा करा दिए गए हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुकी थी कि उनके जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो नहीं आई। उसकी रीज़न यह है कि लाश गल चढ़ चुकी थी, एडवांस स्टेज पे थी, दैट्स वाई वो कीड़े पड़ जाने के वजह से जो है वो शुरू में जो इनिशियली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं आ सकी। लेकिन अब फॉरेंसिक कराने के लिए पुलिस इस चीज़ के पीछे पड़ी हुई है। तफ्तीशी ज़राए का कहना यह है कि फॉरेंसिक लैब को फराहम नमूनों से हुमैरा के भाई का जो ब्लड सैंपल है वो इसमें शामिल किया गया है, और ये किया गया है डीएनए की वजह से, जिसको लोग और ही रंग दे रहे हैं। पोस्टमार्टम और फ्लैट मुआयने के दौरान जो है फॉरेंसिक माहिरीन ने 4 सैंपल्स जमा किए थे, और अदाकारा की मौत की वजह जानने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और आपको बताऊं कि हुमैरा असगर के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि उनके घर वालों ने फाइनली उनकी लाश जो है वो वसूल कर ली थी, और मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया गया था। और नमाज जनाजा जो है उनके वालिद डॉक्टर असगर अली और भाई जो है नवीद असगर और चचा मोहम्मद अली समेत अजीज़ो अकारब ने अदा किया था। और जो उनके भाई हैं उनको लेकर अब कंट्रोवर्शियल इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि हुमैरा असगर की जो भाभी हैं उन्होंने बहुत सारे मामला जो हैं वो मीडिया के सामने रखे थे, और उन्होंने कहा था कि दोनों बहन भाइयों के बीच में जायदाद का तनाज़ा चल रहा था, क्योंकि हुमैरा असगर अपना करियर कराची में ही बनाना चाहती थी, इसलिए वो अपने भाई से कहती थी कि मेरा हिस्सा दे दो, और भाई जो है वो हिस्सा देने पर राजी नहीं था। और घर वाले जो हैं वो हुमैरा असगर को इंडस्ट्री में काम करने के लिए सपोर्ट नहीं करते थे, और लोगों का बैकलैश तो ऑलरेडी आप लोग पूरे केस में जानते हैं। तो आज मैंने आपको उनके 2 आईडी कार्ड्स का मामला भी बता दिया है, तहकीकात में कौन कौन लोग शामिल हैं वो भी बता दिया है, किस किस ने क्या क्या बयान दिए हैं वो भी बता दिया है। अब फर्दर अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होगी तो मैं उसके हवाले से भी आपको आगाह करूंगी। अभी तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें, व्लॉग्स और इंटरव्यूज जानने के लिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।